My name is Sumit Raghavan and I am not a news reporter. All news reporters may be idiots, but all idiots are not news reporters. Just like all omelets are eggs, but all eggs are not omelets. You get the picture, right? Good. Just because I am incredibly idiotic, wear unbelievably stupid suits. No, this one is nice, by the way. Talk loudly and make a big issue out of nothing all the time and only appear as part of segments which include a woman next door who wears a sari like she is not really wearing it. Does not mean this is a news channel. And if you break your head against a wall after listening to me, does not mean what I said was breaking news. Jai Hind. क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? एक बात जरा बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? पत्थर की and we will say yes thank you hey yeah baby तू खुद भी हो जा पत्थर की and we will say yeah thank you Woo! Yo Hey हाँ भाई वेलकम टू जय हिंद। नया है हाँ भाई, तो आजकल नोटों की माला का फैशन है तो मैं भी पहन आया हूं। मायावती ने 5 करोड़ को उल्लू बनाया है तो उन्होंने 5 करोड़ की पहनी। मैंने आज तक सिर्फ 10 लोगों को चूतिया बनाया है, इसीलिए मैं सिर्फ 10 रुपए की पहन कर आ गया। आपने सुना ही होगा, लखनऊ में हुई एक रैली में मायावती को 5 करोड़ का हार पहनाया गया। So finally she has got some assets on her body. सिर्फ 1000 रुपए के 50,000 नोट्स से बना ये हार उन्हें यूपी के कुछ एमएलएज ने चंदा इकट्ठा करके दिया है। और हार पहनने के बाद एमएलएज ने कहा, मैडम ये 6 अठन्नियां भी बाकी है, आप जेब में डाल सकती हैं। वैसे इतना सारा चंदा इकट्ठा करके पहनाए गए हार से माया बहन खुश तो बहुत होंगी। हाँ, इनफैक्ट नाउ शी कैन सिंग चंदा सा बदन नोटों का चितवन, धीरे से ये मुझ पर सरकाना, मुझे दोष न देना कांग्रेस वालों, तुम्हारा भी तो स्विस बैंक है, आना जाना। तो मायावती जी का कहना है कि ये 5 करोड़ का गारलैंड तो बस जनता का प्यार है। मतलब जनता की लैंड तो पहले ही हड़प रही थी, अब गारलैंड भी। वैसे दम तो है मायावती बहन में। हाँ, है कोई और पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में जो खुलेआम 5 करोड़ ले और बोले भाड़ में जाओ क्या होगा? पॉइंट तो है, हम लोग स्टैच्यू के अलावा क्या उखाड़ लेंगे उनको। और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास है एक सीक्रेट वीडियो बीएसपी के नेताओं का जो प्लान कर रहे हैं मायावती जी के लिए नेक्स्ट गिफ्ट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जय हिंद। बीएसपी की जिस महारैली में मायावती बहन ने 5 करोड़ का हार पहना, उसी रैली पर मधुमक्खियों का हमला भी हो गया। एक्चुअली मायावती तो बहुत देर से चिल्ला रही थी ओबीसी ओबीसी ओबीसी, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं। एक्चुअली वो ये कह रही थी कि ओ बी सी, वो देखो बीज आ रही हैं ओबीसी। और ये रहा वो सीक्रेट वीडियो जिसमें बीएसपी के 3 एमपीज प्लान कर रहे हैं माया बहन जी के लिए अगला महंगा गिफ्ट। बहन जी का बर्थडे आ रहा है यार, कुछ जश्न की तैयारी की जाए। मैं बताऊं, एक केक बनवाते हैं नोटों का 100 फुट ऊंचा, 500 के नोटों से बनवाएंगे और 1000 का नोट एक ऐसे लगा देंगे मोमबत्ती की तरह। बढ़िया है, शुरू करो। मैं भी एक नोटों की सीढ़ी बनवा देता हूँ, बहन जी उस पे चढ़ के नोटों का केक काटेंगी। और तू क्या करेगा? मैं नोटों से बनी चादर बनवाऊंगा। चादर? चादर क्यों? चादर का क्या काम है वहां पे?
जब बहन जी 100 फुट से गिरेंगी तो चादर पे ही तो पकड़ेंगे। बहन जी चोट तो नहीं लगी? दिमाग तो तेरे पास भी है। वैसे इतने नोट कमाने के बाद मायावती जी ने फाइनली अपना एक राज खोला। ये देखिए, वो बता रही है कि उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया। मैं बचपन से ही सोचती थी बाबा साहेब अपने हर स्टैच्यू में किस दिशा पे आगे जाने को कहते हैं। फिर एक दिन मुझे समझ आया, वो कह रहे हैं भोजन नहीं, भोजन की राह पर चलो, उधर बहुत पैसा है। मैंने बाबा का इशारा समझ लिया, मैं मालामाल हो गई। वैसे सोचने वाली बात यह है कि थोड़े दिन पहले ही मायावती जी ने कहा था कि प्रतापगढ़ के स्टैम्पीड विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और जब मायावती जी से पूछा गया कि आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहने के बाद 5 करोड़ का हार लेने में, तो बहन ने कहा आती तो है, पर मैं घर जाकर हेवेल CFL लैंप जला लेती। कुछ तो पुण्य कमा सकते हैं बिजली बचा के। हेवेल CFL सबसे ज्यादा बिजली बचाए। पुण्य कमाओ, हेवेल जलाओ, पुण्य कमाओ। अच्छा, वैसे और एक बात है, मायावती बहन पर मधुमक्खियों ने हमला क्यों किया? क्योंकि क्या मधुमक्खियों को वो फूल नहीं मिले ना। नॉर्मली मधुमक्खी जो होती है वो फूल में से जो है शहद लेती है। यहाँ पर उन्होंने देखा यहाँ पे तो नोट है यार, मारो इसको, काटो, इसीलिए अटैक। मायावती बहन पर इतने सारे जोक सुनकर आपके अंदर का सेक्स मर गया होगा। So just to revive your brain's sexual side, ये रही एंजेलिना जोली की एक फोटो। 5 सेकंड में सब ठीक हो जाएगा, देखिए। तो 5, ओके हो गया, ओके। लेट्स मूव ऑन। यूपी वालों, तुम झेलो माया बहन को, हाँ हमने तो अपना फर्ज निभा लिया। We will be right back with a new segment LNN, यानी कि लेट नाइट न्यूज और गोल्डन केला अवार्ड्स का टोटल कवरेज। आफ्टर दिस ब्रेक। हाँ जी, इस साल के गोल्डन केला अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, ये सचमुच के अवार्ड्स हैं जो साल के वर्स्ट परफॉर्मेंसेस को दिए जाते हैं। मिनट फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी यही तो होता है, नेशनल अवार्ड्स में भी तो यही। I mean, अर्जुन रामपाल को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड्स में, और गोल्डन केला में 2009 के वर्स्ट एक्टर का अवार्ड मिला है हरमन बावेजा को। आपको क्या लगता है, Who is better, हरमन या अर्जुन? एनीवे, गोल्डन केला में वर्स्ट एक्टर जीतने के बाद हरमन ने कहा थैंक यू, बट सारा क्रेडिट ऋतिक को जाता है, मैं तो बस उसको ही कॉपी करता हूं। गोल्डन केला वर्स्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है करीना कपूर को कमबख्त इश्क के लिए, और सैफ ने करीना को कंसोल करते हुए कहा ए बेबी, कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें भी अगले साल पद्मश्री दिलवा दूंगा, प्रॉमिस। गोल्डन केला में बस कीजिए बहुत हो गया अवार्ड मिला है मधुर भंडारकर को जेल बनाने के लिए, और भंडारकर ने कहा है एक और मिल सकता है क्या, मुझे इस पर रिसर्च करनी है। यस हू नोस, उनकी अगली फिल्म का नाम हो केला। यस, इट कुड बी अबाउट द शेडी केला इंडस्ट्री। एक केला उगाने के पीछे कितना करप्शन है, कैसे केले उगाने वाला हीरो उसमें पेस्टिसाइड वाला मसाला लगाता है, कैसे उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लेस्बियन है, और कैसे एक शॉकिंग सेंसेशनल सीन में एक करप्ट पुलिस अफसर हीरो की गांव में केला डाल देता है। सो मधुर, इफ यू लाइक दिस स्टोरी you can contact us. हम चेतन भगत की तरह क्रेडिट नहीं मांगेंगे, you can have your केला and eat it too. अब वक्त हो रहा है हमारे नए सेगमेंट LNN यानी कि लेट नाइट न्यूज का। जी हाँ, जब सब तरफ न्यूज चैनल्स खुल रहे हैं तो हमने सोचा हम भी एक खोल लें। तो ये रहा हमारा पहला LNN।
नमस्कार, LNN में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, इतनी बड़ी, नोएडा में सेक्स बाबा के पकड़े जाने के बाद बढ़े हस्त मैथुन के केस। जी हां, नोएडा में जब से सेक्स बाबा को पकड़ लिया गया है, वहां के लोगों के यौन जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। खबर है कि बहुत से लोग अप्राकृतिक तरीके से हस्त मैथुन की तरफ बढ़ गए हैं और कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होकर के संन्यास लेने की सोच रहे हैं। इस मामले पर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं अपने नोएडा कॉरेस्पॉन्डेंट मुन्ना लाल के पास में। मुन्ना लाल। हाँ रमेश, कैसे हालात हैं वहां के मुन्ना लाल? रमेश, यहाँ बहुत ही तनाव का वातावरण है। आप देख सकते हैं कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी सेक्सुअल जरूरतें कहां पूरी करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बदहवास लोग घूम रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज देख रहे हैं आप, मुन्ना, राजेश, रमेश, व्हाटएवर। मुन्ना, ऐसे में प्रशासन का क्या स्टैंड है? प्रशासन ने कोई स्टैंड लिया? रमेश, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन खुद हिला रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां बहुत तनाव है। एक्सक्लूसिव फुटेज देखिए, लोग बदहवास घूम रहे हैं। कुछ युवाओं का यह भी कहना है कि सेक्स बाबा ने ही उन्हें सेक्स एजुकेशन दिया था, वरना हमारे देश में तो उन्हें अभी भी यही बताया जाता है कि बच्चे काली गाय को रोटी खिलाने से ही पैदा होते हैं। मुन्ना, मेरा सवाल ये अरे बाहर में गया तुम्हारा सवाल। यहां इतना तनाव है, लोग हस्त मैथुन कर करके परेशान हैं। एक लौता सेक्स बाबा था पूरे एरिया में और पुलिस उसे भी उठाकर ले गई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और तुम अपना सवाल लेकर के बैठे हो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। सेक्स बाबा कहां हो आप? तो देखा आपने नोएडा में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अभी आगे है, अर्जुन रामपाल ने कहा जॉन अब्राहम खराब एक्टर हैं और प्रीतम ने चुराया पाकिस्तान का नेशनल एंथम। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। सुना आपने? अर्जुन रामपाल ने कहा जॉन अब्राहम खराब एक्टर है, और जवाब में जॉन ने कहा कोई बात नहीं, अगले साल मुझे भी नेशनल अवार्ड मिल जाने दे, फिर जवाब देता हूं मैं। अभी आगे है भूतनाथ। हाँ, लोगों का गुस्सा देखिए रोड्स पर। आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे देश में पॉलिटिक्स से बुरा कुछ है तो वो है रोड ट्रैफिक। जैसा कि इश्किया में कहा था, हमारे देश में लोग चुत्तड़ धोने से पहले सिग्नल तोड़ना सीखते, और आज का भूतनाथ भी है रोड ट्रैफिक से परेशान लोगों के गुस्से से भरा हुआ। देखिए जरा, देखिए ये लोगों को प्रॉब्लम क्या है यार? बात बात पे हॉर्न क्यों बजाते हैं? हॉर्न बजाने से क्या सड़कों से गधे गायब हो जाएंगे? तेरी तो लोग कहते हैं लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती। मुझे तो लगता है मुंबई में किसी को ड्राइविंग नहीं आती। अबे लेफ्ट का इंडिकेटर तब देते हैं जब लेफ्ट में जाना हो। यहाँ तो लोग राइट में जाते हैं और लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं। अबे सालो, ओबामा हो क्या? कल मैंने सिग्नल पे देखा यार, 4 गाड़ियां एक दूसरे के साथ सेक्स कर रही थी। नहीं सीरियसली, अरे 4 गाड़ियां जो है ना एक दूसरे में ऐसी घुस रही थी कि लग रहा था जैसे कि अभी नैनो पैदा करके ही निकलेंगी। अरे यार, आई जस्ट हेट ट्रैफिक सिग्नल यार। बस कभी कोई लड़की दिख गई तो बात अलग है। कौन कहता है कि कार चलाते हुए फोन पे बात करना अलाउड नहीं है? कल मैंने 3 घंटे फोन पे बात की क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला। और एक मिनट, हेलो अंजलि, हाँ कल ही बॉयफ्रेंड को धमकी और आज सेल लग गई। मेरा तो बैड लक ही खराब है। और ये देखो आ रही हो ना। देखा, ये लड़कियां ट्रैफिक में भी अपनी जगह चिपकी रहती हैं, वहीं खड़ी रहती हैं, सपने देखती हैं। सिग्नल ग्रीन है, वहीं खड़ी हुई हैं, निकलती ही नहीं है। आई हेट वीमेन ड्राइवर्स मोर देन ट्रैफिक। बिच। आई लव ड्राइविंग, इतना इजी है, जस्ट लाइक माई वीडियो गेम। कल मैंने 3 को ठोका। आई एम अ प्रो इन इंडियन रोड्स नाउ। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो कार चला रहा था 150 की स्पीड से। अब मेरी कार कहाँ गई? क्या चुतिया पे ये? तो
ये है हमारे देश के रोड ट्रैफिक का हाल। इनफैक्ट आज मैंने ट्रैफिक का सोल्यूशन ढूंढ निकाला। यस, आज मैं रश आवर ट्रैफिक में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। आज मैं यही सोने वाला हूं, सेक्स पर। तुम भी घर जाकर क्या उखाड़ लोगे यार, कल फिर ऑफिस आना तो है ही आप लोगों को, वहीं सो जाओ यार। हाँ, गुड नाइट, जय हिंद। चलो भैया। मत बजाओ यार, मत बजाओ, मैं सो रहा हूँ यार। इन लोग तकिया लाओ भाई। क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? एक बात जरा बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता उस पैसे का, बस बनता तेरा स्टैचू। तू खुद भी हो जा पत्थर की, and we will say yes thank you।